हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ए टू एफ. तो स्टेटमेंट ए is combined oral contraception pills include mini pills. B में given oral pills are to be taken for 21 days after the 5th days of menstrual cycle. C given a hormonal pills alter the endometrium to make it unsuitable for implantation. D में given a Saheli is a non-steroidal preparation which selectively blocks estrogen function. E में given a Maladi is a combined pill. And F given a mifepristone induces abortion by blocking progesterone activity. तो यहाँ पे हमें क्या बताना है, हाउ मेनी ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. जो अबव स्टेटमेंट्स है इसमें से कितने करेक्ट है. ऑप्शन है हमारे यहाँ पे 4, 5, 3 और 2. तो सबसे पहले यहाँ पे अगर हम बात करें अबाउट की कॉन्सेप्ट, तो जो की कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में यूज किया गया है दैट इज ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव और ओरल पिल्स. ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स और oral pills. दिस इज वन ऑफ द कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड जो क्या करते हैं, जो हेल्प करते हैं और प्रिवेंट करते हैं, प्रिवेंट कंसेप्शन और प्रेगनेंसी, कंसेप्शन और प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करते हैं. एंड जो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स होते हैं ये बेसिकली क्या कंटेन करते हैं आइदर प्रोजेस्टिन और प्रोजेस्टेरॉन कंटेन करते हैं और प्रोजेस्टिन कंटेन करते हैं, मतलब प्रोजेस्टेरॉन कंटेन करते हैं या फिर सिंथेटिक प्रोजेस्टेरॉन कंटेन करते हैं और सिंथेटिक प्रोजेस्टेरॉन कंटेन करते हैं अकेले या फिर कॉम्बिनेशन किसका, प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन का, और कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोजेस्टेरॉन एंड एस्ट्रोजन. तो वन बाय वन हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं स्टेटमेंट्स. फर्स्ट है कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्शन पिल्स इंक्लूड मिनी पिल्स. तो जैसे कि जो ओरल पिल्स होते हैं ये दो टाइप के होते हैं. ओरल पिल्स आर ऑफ टू टाइप्स, कंबाइंड पिल्स एंड मिनी पिल्स. कंबाइंड पिल्स एंड सेकेंड वन इज मिनी पिल्स. तो जो मिनी पिल्स होते हैं ये मिनी पिल्स कंटेन करते हैं ओनली प्रोजेस्टिन दैट इज प्रोजेस्ट्रॉन और सिंथेटिक प्रोजेस्ट्रॉन कंटेन करते हैं, फॉर एग्जांपल पीओपी. एंड जो कंबाइंड पिल्स होते हैं, कंबाइंड पिल्स कंटेन करते हैं बोथ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्ट्रॉन. एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्ट्रॉन का कॉम्बिनेशन, प्रोजेस्टेरोन का कॉम्बिनेशन कंटेन करते हैं. तो ये स्टेटमेंट तो यहाँ पे फॉल्स हो जाता है क्योंकि दोनों ही डिफरेंट है. कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्शन पिल्स डू नॉट इंक्लूड मिनी पिल्स. तो सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पे अगर हम डिस्कस करें तो गिवन है ओरल पिल्स आर टू बी टेकन फॉर 21 डेज आफ्टर द 5th डे ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल. तो यहाँ पे अगर हम डिस्कस करें अबाउट ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल और ओरल पिल्स, तो जो ओरल पिल्स होते हैं इनको लिया जाता है कंटिन्यूसली फॉर 21 days period, and someone can start taking contraceptive pill within first 5 days of the menstrual cycle. जो मेंस्ट्रुअल साइकिल के फर्स्ट 5 days है उनमें से कोई से भी लाइक विद इन फर्स्ट 5 days में से स्टार्ट कर सकते हैं. एंड जो है ये फॉलो होता है बाय गैप ऑफ 7 days जब मेंस्ट्रुएशन अकर होता है. 7 days का गैप होता है जब मेंस्ट्रुएशन अकर होता है. दैट शुड बी अ गैप. 7 days के गैप में इट शुड बी रिपीटेड. तो यहाँ पे क्या गिवन है कि जो ओरल पिल्स होते हैं उनको लिया जाता है फॉर 21 days, करेक्ट, आफ्टर द 5th डे, नॉट आफ्टर, इट इज विद इन द 5th डे ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल. इट शुड बी विद इन द 5th डे ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल. तो ये स्टेटमेंट भी यहाँ फॉल्स हो जाता है. थर्ड गिवन है हार्मोनल पिल्स जो होते हैं वो ऑल्टर करते हैं एंडोमेट्रियम को टू मेक इट अनसुटेबल फॉर इम्प्लांटेशन.
तो यहाँ पे हार्मोनल पिल्स जो होते हैं, हार्मोनल पिल्स वो कंटेन करते हैं हार्मोन सच एस एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। तो ये क्या होते हैं बेसिकली, एक एस्ट्रोजन जो होता है ये एक अनओव्यूलेटरी लाइक ये इनहिबिट करता है एफएसएच के प्रोडक्शन को, इनहिबिट करता है एफएसएच के प्रोडक्शन को, मतलब फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन के प्रोडक्शन को। कौन? एस्ट्रोजन। वाइल जो प्रोजेस्टेरोन होता है, प्रोजेस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन क्या करता है, इट इनहिबिट्स दी एलएच, ये एलएच के प्रोडक्शन को इनहिबिट करता है। एलएच, एलएच इज ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, इसके प्रोडक्शन को इनहिबिट करता है। ये प्रोटेक्ट करता है बेसिकली एंडोमेट्रियम लाइनिंग को प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम एडवर्स इफेक्ट ऑफ एस्ट्रोजन। एंड ये जो हार्मोन होते हैं ये चेंज करते हैं सर्वाइकल म्यूकस को, सर्वाइकल म्यूकस को चेंज करते हैं। एंड जो मोस्ट कॉमनली यूज प्रोजेस्टिन है दैट इज लेवोनोजेस्टेरॉल एंड डेसोजेस्टेरॉल। एंड जो मोस्ट कॉमन एस्ट्रोजन है इथाइनिल और एस्ट्राडायोल और मेंस्ट्रेनोल। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है कि जो हार्मोनल पिल्स होते हैं वो एंडोमेट्रियम को अल्टर करते हैं ताकि जो इम्प्लांटेशन है वो ना हो सके। इट इज ट्रू। थर्ड गिवन है जो सहेली एक नॉन स्टेरॉयडल प्रिपरेशन है जो कि सेलेक्टिवली ब्लॉक करता है एस्ट्रोजन फंक्शन को। तो सहेली के बारे में अगर हम डिस्कस करें, सहेली, तो सहेली इज अ नॉन स्टेरॉयडल पिल विच इज करेक्ट, इट्स अ नॉन स्टेरॉयडल पिल। तो ये फंक्शन कैसे करती है बेसिकली, जो सहेली है ये, इसको लिया जाता है वंस अ वीक, वंस अ वीक। एंड ये जो होता है ये पोटेंट कॉन्ट्रासेप्टिव होते हैं जो कि प्रिवेंट करते हैं इम्प्लांटेशन, प्रिवेंट करते हैं इम्प्लांटेशन को प्रिवेंट करते हैं बट डज नॉट इनहिबिट एव्यूलेशन। मेजॉरिटी ऑफ केसेस में ये ओव्यूलेशन को इनहिबिट नहीं करता है। इट डू नॉट इनहिबिट ओव्यूलेशन। तो यहाँ पे स्टेटमेंट में गिवन है कि जो सहेली है ये लाइक ये सेलेक्टिवली एस्ट्रोजन के फंक्शन को ब्लॉक करेगी। तो हमने अभी देखा कि जो एस्ट्रोजन होता है ये क्या करता है बेसिकली एफएसएच के प्रोडक्शन को इनहिबिट करता है, मतलब जो फॉलिकल का डेवलपमेंट है इसकी वजह से फॉलिकल का डेवलपमेंट जो है वो रुकता है। तो दिस इज इनकरेक्ट। हमने अभी देखा कि वो कैसे वर्क करते, तो ये स्टेटमेंट भी फॉल्स हो जाता है। ई में गिवन है मालाडी जो है कंबाइंड पिल है, कंबाइंड पिल के बारे में हमने डिस्कस किया, इट कंटेन्स बोथ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। एंड यस मालाडी इज एन कंबाइंड पिल। तो ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाता है, इट इज ट्रू। एंड नेक्स्ट गिवन है कि जो माइफप्रेस्टोन है ये इंड्यूस करता है अबॉर्शन बाय ब्लॉकिंग प्रोजेस्टेरोन एक्टिविटी। तो यस दिस इज ऑल्सो ट्रू। माइफप्रेस्टोन के बारे में अगर हम बात करें दैट इज RU486, RU486 और माइफ प्रेस्टोन ये कैसे वर्क करता है बेसिकली, ये ब्लॉक करता है एक्शन, जो प्रोजेस्टेरोन का एक्शन होता है उसको ब्लॉक करता है। इट ब्लॉक्स द एक्शन ऑफ प्रोजेस्टेरोन। एंड प्रोजेस्टेरोन क्या करता है बेसिकली, ये फंक्शन करती है, एंडोमेट्रियम लाइनिंग को मेंटेन करता है एंड एंडोमेट्रियम लाइनिंग इज नेसेसरी फॉर प्रेगनेंसी। तो यस दिस इज अगेन ट्रू रिगार्डिंग माइफप्रेस्टोन। तो यहाँ पे हमें बताना था कितने स्टेटमेंट ट्रू है, तो 3 स्टेटमेंट्स आर ट्रू हियर, रिमेनिंग आर फॉल्स। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड, दैट इज 3। आंसर इज थर्ड, that is 3. I hope you understood it well. Best of luck.